जयंती है। बात है नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल सीधे सुनो, साक्षी मेरा सीधे बैठ के सुनते। भगत सिंह जयंती के रूप में इनको मनाया जाता है। इनकी 8 जून का जन्मदिन मनाया जाता है। जयंती का मतलब होता है किसी शहीद का जन्मदिन मनाना है। किसी का भी जन्मदिन मनाना उसे हम जयंती बोलते हैं। तो आज 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह ने जन्म लिया था। रायपुर एक जिला था, वहाँ पर एक उनका पाकिस्तान में एक उन्होंने वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने उनके बचपन में जवानी से उनके अंदर देशभक्ति की भावना बनी हुई थी टूट टूट कर, और बहुत संघर्ष से उनका अंदर बहुत जोश था। जिसके अंदर जोश होता है वो कुछ करके बैठ सकता है। ऐसे जो कुछ करता है, जिसके अंदर कुछ भावना होती है, उस भावना से बहुत कुछ कर सकता है। तो उनके अंदर बचपन से ही बहुत जोश था। उनके पिता गदरपाटी के थे और उनके पिता का नाम किशन सिंह था और उनकी जो माता थी उनका नाम विद्यावती था। वो 7 भाई थे। वो तीसरे हमारे भगत सिंह थे, जिन्होंने तीसरा भगत सिंह है, जिन्होंने जन्म 28 सितंबर 1907 में एक पाकिस्तान में एक रायपुर जिला में एक बंगा गांव में उनका जन्म हुआ था। पर उन्होंने बहुत ही मतलब बचपन से ही उन्होंने मतलब पढ़ाई लिखाई की करी उन्होंने साल, और देश के लिए अपने अंदर भावना बड़े हुए और देश के लिए निकल पड़े। 12 साल की उम्र में वो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड आसपास सर्कस लगा हुआ था, आसपास ऊंची दीवारें, जिससे जो हमारे देश की जो जनता थी उनको रोक दिया गया आसपास। और एक कुआं जैसा था घेरा और आसपास सर्कस लगा हुआ था। आसपास जो जनरल डायर उसका एक वो था नेता था, उसने सब सर्कस लगा रखा था जिससे जनता कहीं हिट ना पाए। और एक गेट पर अपनी सेनानी खड़ा कर दिया और गेट का दरवाजा भी लगा दिया। और उसने उसके एक ही इशारे पर अपने सैनिकों पर इशारा करके और सारे लोगों को मरवा दिया। कुछ बचने के कारण कुएं में गिर गए थे और कुछ मर गए क्योंकि उन्होंने हाथ में गोली बजाई। इसके कारण क्योंकि आंदोलन चले जो हमारे महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे। फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ से एक आंदोलन जो चला था उन्होंने बहुत योगदान दिया। दांडी यात्रा का समय भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण गांधी जी, लेकिन गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, लेकिन गांधी जी ने जरूर भगत सिंह का साथ नहीं दिया क्योंकि भगत सिंह ने जितने भी कार्य करे थे देश के लिए करे थे। अब देश के लिए करे थे तो उन्होंने बहुत से काम ये अहिंसक करे थे। मतलब उन्होंने गांधी जी तो अहिंसक पुजारी को बस बोलते अलग सिस्टम है, कभी देखोरा देखते नहीं, वो कोई बुरे का साथ देते नहीं। तो उन्होंने क्या करा, भगत सिंह ने जितना भी देश के लिए करा वो देश के लिए वो बोलते मेरे प्राण चल जाए लेकिन मैं देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दूंगा और देश को आजाद करके रहूंगा। बहुत से मतलब उन्होंने बहुत सी इसी मर्यादा निभाई है। और महात्मा गांधी के प्रति उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत साथ दिए। महात्मा गांधी एक अहिंसक पुजारी थे जिन्होंने भगत सिंह ने बहुत से अहिंसक कार्य किए थे, इसलिए महात्मा गांधी अहिंसक पुजारी थे। उन्होंने गांधी जी ने भगत सिंह का साथ दे दिया था। उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया और संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और देश को आजाद कर दिया। उसके बाद में उन्होंने 23 साल तक ये युद्ध लड़ा। उसके बाद में 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दे दी गई। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को तीनों को फांसी चढ़ा गया सुबह शाम के 7 बजे। और उनको उनके जो फांसी देने वाली जज था वो जीसी हल्टर था, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और देश के लिए एक नारा इंकलाब जिंदाबाद हमेशा। और भगत सिंह तो हमेशा हमारी है क्योंकि उनके नाम में हमारे लिखा है कि वो तो हमारी है। हर के जिसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है वो हमारी होता है हमेशा। उसके अंदर कोई ना कोई युवा होता है, मतलब उसके अंदर जिसके अंदर जोश होता है, फिर देश के प्रति भावना होती है, वो भी एक जोश होता। हम यहाँ जो कुछ बना रहे हैं प्रोग्राम, वो भी हमारे अंदर देशभक्ति भावना इसलिए बना रहे हैं। कोई किसी की कुछ नहीं करता ना कोई किसी को कुछ बनाता है, ऐसे नहीं। हमारे अंदर कुछ भावना है, इसी कारण आज हम कुछ यहाँ पर भगत सिंह जयंती बना रहे हैं। ये तो कोई नहीं बना, ऐसे तो कोई के लिए आजकल कोई प्राण नहीं देता है। ये सब झूठी बातें हैं, लेकिन हमारे युवाओं ने हमारे लिए हमारे जान के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर, इसलिए वो शहीद क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो देश के ऊपर बैठे हैं, वो देश के लिए अपनी जान को दे दिया, इसलिए वो शहीद लगाते हैं। भले हमारे गांव में शहरों में कोई मर जाए, कोई की डेथ हो जाती है तो उसको थोड़े शहीद लगाते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए बलिदान हुआ है।
बलिदान क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए बलिदान होता है, उसे हम शहीद बोलते हैं। तो हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए उन्होंने, और उनके साथ उनके साथ युद्ध करने वाले थे, वो हमेशा कुछ ऐसे काम भी करते थे, बहुत लूटा मारी भी ऐसे करेंगे कि देश के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो देश आजाद नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत संघर्ष करा है और देश को आजाद करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया, कैसे क्या देश आजाद हो। अगर वो सत्य पे चलते तो देश असंभव है, क्योंकि बहुत सी जो बातें हैं तो उन्होंने बहुत से हर देश से हर कहीं घूमे फिरे भी हैं, अगर पाकिस्तान में हर जगह वो गए हैं और उन्होंने हर जगह अपना महत्व को निभाया। और भगत सिंह ने हर बोला कि जब वो मारते गए तो वो बोला कि उन्होंने कि मेरा भारत हमेशा आजाद रहे और मैं तो इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरा देश हमेशा स्वतंत्र रहे। हमारे देश आजाद होने को हमारा देश इससे आजाद नहीं हुआ है, देश आजाद होने बहुत वीरों ने, बहुत युवाओं ने अपने प्राण को बलिदान दिया है, जब जाके ये इतना बड़ा देश आजाद हुआ है। तो देश आजाद कोई मामूली बात तो ही नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत वीरों ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है, अपने हमें तन मन धन था उनको भी नष्ट करके और अपने बलिदान को दे दिया है, अपने शीश चढ़ा दिया है, उसके कारण हमारा देश आजाद हुआ है। नहीं तो ये युवा हमें जो जयंती मनाते इसलिए मनाते क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ करा है। कोई कुछ करता है, कुछ बड़ा काम करता है, कोई देश के लिए क्या उसकी जयंती मनाते हैं, कोई कुछ नहीं करता तो जयंती मनाते हैं, ये मनाते हैं। हम कुछ अच्छा काम करें तो हमारे लोग हमको पूछेंगे, हमारी पूजा करेंगे, हम किसी के लिए कुछ करते हैं। आज हम भगत सिंह के लिए यहाँ बना रहे थे, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह ने बड़ा काम करा है, देश के लिए संघर्ष करा है, इसलिए आज हमको उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम करा, देश के लिए करा है। जो भी युवा देश के लिए बहुत कुछ करता है उसकी जयंती जरूर मनाई जाती है, और पूरे संसार में श्रद्धा आत्मा से फूल पुष्पांजलि श्रद्धांजलि भावपूर्ण से उनको बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। जो हम भी कुछ अच्छा काम करेंगे भविष्य में आगे बढ़ के, और आगे हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे और पूरे संसार और इंडिया की हम सेवा करेंगे, मदद करेंगे, तो हमारी दुनिया बढ़ाई करेंगे और हमारी भी लोग पूजा करेंगे। हमारी इस प्रकार की तस्वीरें, उस प्रकार हमारी तस्वीरें होगी और देश हमारी पूजा करेगी कि हम बड़ा काम करेंगे। तो अगर ये बुरा काम करेंगे इनके लिए उनको पूछते भी नहीं, क्यों नहीं पूछते, क्योंकि इन्हें अच्छा काम करें इसलिए सब पूछ रहे हैं। जितने भी युवा बलिदान हुए हैं देश के लिए बलिदान हुए हैं, इसलिए आज इनकी जयंती मना रहे हैं। अब जयंती तो हमारे सालों साल चलती रहती है, क्योंकि जो जिस दिन ये बलिदान हुआ, जिस दिन का जन्म हुआ, वो तो हम मनाते ही रहते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। नहीं तो आज की दुनिया में कोई किसी के लिए बलिदान नहीं हो रहा है। और क्योंकि युवा जो मिलिट्री कोई बलिदान हो रहा है, लेकिन गांव में किसी को कोई बचाने नहीं आता, लड़ाई जाती है, बल्कि उसको झुकाव देता है कि लड़ो तुम, ऐसे नहीं। तो देश एक ऐसा है जो अपने प्राण गंवा दिए उन्होंने और देश के लिए, और देश को सदा छोड़ गए और बोल रहा है कि मैं तो हमारी हूँ, मैं अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, आपके अंदर देशभक्ति का जोश है, तो मैं आप में हूँ। अगर आपके प्रति कुछ नहीं है तो मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि जिसके अंदर जोश होता है वो देश की भावना रखता है। क्योंकि आज हम जो कुछ बना है वो जोश के अंदर और भावना के अंदर बना है, कोई घर से नहीं करता और ना कोई इतना कुछ करता है। इसलिए हमको हमेशा हर चीज में भाग लेना चाहिए, हर भागों में हर देश के प्रति भावना रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी दिमाग होना चाहिए, क्योंकि हर चीज के हमको नंबर मिलता है। क्योंकि इंसान को जब वो ऊपर जाता है उसको 3 चीज के नंबर मिलते थे, कर्म का, धर्म का और एक जो उसने करा है उसका धर्म। जब उसके बाद में उसको दूसरी उसमें ले जाते हैं ऐसे में, तो हमारे से हमारे मार्केट में प्रोजेक्ट के खेलकूद के नंबर जुड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे कर्म और धर्म के नंबर भी जुड़ते हैं। इसलिए हमको कर्म भी करना चाहिए, हर चीज में भाग लेना चाहिए और धर्म में भी हाथ बढ़ाना चाहिए और देशभक्ति की भावना भी रखना चाहिए, जिससे हमारे उज्जवल भविष्य और हमारी हर जगह जय जयकार होगी। और जो इसकी हम जयंती मनाते हैं उसकी जय जयकार होनी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कोई मामूली बात नहीं, देश के लिए आजाद होना है, कोई किसी के लिए मर नहीं मिटता, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए आजाद हुए तो उनके लिए तो सभी मनाएंगे। हम नहीं मनाते उससे क्या, पूरा देश तो मनाते ही होगा उसके लिए भगत जयंती। तो यही है, हमको हमेशा हर चीज में भाग लेना चाहिए। इसलिए कोई तो चीज जो भी चीज हो, चित्रकला हो या डांस हो या कुछ भी हो, हर एक ड्राइंग हो या कुछ भी हो, उसमें हम हमेशा भाग लेना चाहिए। कोई भी धर्म हो, देश प्रति भावना हो, तो उस प्रोग्राम को हम अवश्य बनाते हैं। कुछ भी प्रोग्राम से हमको शिक्षा ही मिलती है और हमको एक ज्ञान है, जनरल नॉलेज का ज्ञान भी होता है, कब बनाया था और कब तक उन्होंने काम किया था देश के लिए। तो ये हमको जनरल नॉलेज की जो बातें याद रहती है, जिससे हमारी नौकरी लग जाती है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं, कोई भी नौकरी का फॉर्म आता है तो ये प्रश्न जब अवश्य आते हैं तो हमको याद, तो हम लिखते तो देते हैं, हम तो
टिक तो लगा देंगे, वहां लिखना नहीं पड़ता है, नौकरी के बाद ऑप्शन लगाना पड़ता है, 4 में एक से विकल्प लगाना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में आपको। इसलिए हमको ये चीज भी याद है कब उनका जन्म मनाते हैं, कब तक उनके ये देश में राज चला, ये तो मालूम रहेगा ना हमको। उनको ब्रिटिश हुकूमत ने उनको ब्रिटिश उनके लिए एक षड्यंत्र, मतलब ये जो ब्रिटिश के अंग्रेज थे, उन्होंने आपस में एक साजिश बनाई थी, किसको, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मारने के लिए। तो उन्हें आपस में चर्चा करके एक सत्ता खड़ी कर सत्ता मतलब आपस में बात विचार करके और एक बात को डिस्कस कर उन्होंने एक साजिश बनाई, जिससे उन्होंने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा दिया आइसिन में। तो इसके हमें इसलिए इसी कारण आज हम भगत सिंह का जन्मदिन मनाते हैं, और इसके रूप में हम भगत सिंह जयंती मनाते हैं। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था इसी कारण, और 23 मार्च 1931 को उनको बलिदान हुआ था। उनके साथ 2 शिष्य भी बलिदान हुए थे, 2 उनके सैनिक थे वो भी उनके साथ बलिदानी हुए थे, राजगुरु सुखदेव। तो आप मेरा नहीं है